तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग एसएससी एग्ज़ाम में पूछे हुए इडियम्स फ्रेज को लेकर हम लोग वन बाय वन सारे चीज़ों को हम लोग डील करेंगे और देखें किस तरह से एसएससी में इडियम्स फ्रेज जो हैं वो पूछे गए हैं। देखो, सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ है, पहला अगर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो फॉर हीज एलिगेड इन्वॉल्वमेंट इन एस्पियोनेज ही इज अंडर अ क्लाउड दिस डेज। तो देखो, आप लोगों को इडियम और फ्रेज पूछने का ना दो तरीका है। एक तो आपको डायरेक्टली दे देगा, एक तो आपको ये क्या है इडियम्स, ये जो आपको बोल्ड पार्ट में नज़र आ रहा है ये आपको डायरेक्टली दे देगा, और दूसरा यह है कि आपको इसमें सेंटेंस में आपको इंक्लूड करके देगा। तो मेरा मानना है कि जो सेंटेंस में इंक्लूड करके देता है वो थोड़ा आसान होता है, बशर्ते कि आपको थोड़ा लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो देखो, दिया हुआ है अंडर अ क्लाउड। तो अंडर अ क्लाउड बोलने का मतलब होता है संदेह के घेरे में, शक के दायरे में। इसमें एक ही ऑप्शन है, अंडर सस्पिशन, अंडर सस्पिशन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर हम लोग चलें। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोगों के सामने है, दिया हुआ है वी हैव अपील टू हिम अगेन एंड अगेन, देयर इज अ नो यूज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स नाउ, दिया हुआ है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि हम लोगों ने बार बार क्या किया, अपील किया, लेकिन अब जो है नो इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। तो आपको फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स जो है आपको बोल्ड पार्ट में ये चीज़ नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स बोलने का मतलब क्या हुआ कि मरे हुए घोड़े पर फ्लॉग करना। कहने का मतलब क्या है कि अपनी समय जो है बर्बाद करना, बेकार के चीज़ों में अपना समय बर्बाद करना। तो ऑप्शन इसमें देखो, तो बर्बाद करने के लिए क्या दिया हुआ, वेस्टिंग टाइम। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन। वी शुडंट लुक डाउन अपॉन द रिच ऑफ द अर्थ। अब लुक डाउन अपॉन, तो आपको ये याद रखना होगा कि लुक डाउन अपॉन मीन्स होता क्या है। तो लुक डाउन अपॉन बोलने का मतलब होता है किसी से घोर घृणा करना, घोर नफरत करना। तो इसमें नफरत करने के सेंस में आपका कौन सा वर्ड आ रहा है? तो दिया हुआ हेट इंटेंसली, हेट इंटेंसली। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलें। दिया हुआ है बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक। तो आपको बोल्ड पार्ट में क्या नज़र आ रहा है? कहोगे सर बोल्ड पार्ट में तो आपका नज़र आ रहा है फेस द म्यूजिक। अब फेस द म्यूजिक बोलने का मतलब क्या होता है कि अपने मतलब फेस द म्यूजिक मतलब कि कुछ सुनना, डांट डपट, जैसे होता है ना कि हाँ आज टीचर दे रही यार, टीचर ने हमको आज सुना दिया, माँ हमको आज सुना दी, घर पर जाएंगे तो सुनने को मिलेगा, यानी डांट फटकार। और उस डांट फटकार के सेंस में क्या होगा, गेट रिप्रीमेंडेड, गेट रिप्रीमेंडेड। फेस द म्यूजिक मतलब गेट रिप्रीमेंडेड या स्कॉल्ड, डांटना। The working of the factory was disrupted on account of a token strike by the workers. अब देखो, इसमें बोल्ड पार्ट में आपको क्या मिल रहा है, तो टोकन स्ट्राइक मिल रहा है। यही आपका
क्वेश्चन है कि टोकन स्ट्राइक के बदले में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, आप 4 ऑप्शन में से कौन सा उसका मीनिंग सही होगा। तो टोकन स्ट्राइक यानी टोकन सही मतलब पता चल जाना चाहिए कि जब कभी हम लोग कुछ मार्केटिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं और कभी कभी जाते हैं मार्केट में, ऑफ़र रहता है, तो वहाँ दुकानदार जो है हम लोगों को ये थोड़ा ऑफ़र देता है कि देखिए अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते, अगर आप नहीं कर सकते लेकिन आपको ये सामान पसंद है तो आप टोकन अमाउंट देकर इसको बुक करा लीजिए, है ना। तो यानी छोटा मोटा अमाउंट देकर, जैसे मान लिया जाए कि 50,000 का है, 1 लाख का अगर कोई वस्तु है तो 5,000 10,000 दे करके मैंने बुक कर दिया और जिस दिन हमें लेना होगा तो फुल अमाउंट देकर हम क्या कर लेंगे, डिलीवरी कर लेंगे। तो टोकन स्ट्राइक मतलब क्या हुआ, हड़ताल, यानी कि एक छोटी हड़ताल, वार्निंग के रूप में एक छोटी हड़ताल। तो याद रखना इसमें वार्निंग के रूप में छोटी हड़ताल क्या होगा, तो शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बाय अपोजिंग हिज प्रपोजल ही फेल फॉल ऑफ हिम। अब देखो फेल फॉल हिम बोलने का मतलब क्या होता है, बाय अपोजिंग हिज प्रपोजल ही फेल फॉल ऑफ मतलब क्या होता है, तो फेल फॉल बोलने का मतलब होता है गेट इनटू ट्रबल, समस्या में पड़ जाना, समस्या में पड़ जाना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। फेल फॉल ऑफ मतलब हो गया गोट इनटू ट्रबल, समस्या में पड़ जाना। Those who work by fits and starts seldom show good results। अब देखो दिया हुआ है आपका बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो फिट्स एंड स्टार्ट्स बोलने का मतलब क्या होता है, रुक रुक कर, रुक रुक कर, इरेगुलरली। तो देखिए तो इसमें रेगुलरली दिया हुआ, इरेगुलरली, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा, इरेगुलरली होगा। नेक्स्ट, The new manager thought that he would give employees enough rope for the first 6 months, after which he would check the work done himself। यानी नया मैनेजर ने सोचा कि उसे क्या है कि अपने एम्प्लॉय को क्या है, कुछ आज़ादी दिया जाना चाहिए। एनफ रोप मतलब होता है एनफ फ्रीडम, एनफ रोप बोलने का मतलब एनफ फ्रीडम। तो देख लो इसमें कौन सा ऐसा, जी बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी, एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, कार्य करने की पूरी आज़ादी, फुल एनर्जी दे दिया गया, फुल पावर दे दिया गया। He was all at sea when he began his new job। तो यानी जब वो नया जॉब शुरू किया तो बिल्कुल उलझन में था, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, कैसी कैसी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, किस तरह के सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। तो ऑल एट सी बोलने का मतलब होता है उलझन, पतझड़। तो ऑप्शन नंबर सी होगा पतझड़, ऑप्शन नंबर सी होंगे पतझड़। ऑल एट सी बोलने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पतझड़ हो जाएगा। The sweeping statement by the boss left the conscientious workers disgusted। अब स्वीपिंग स्टेटमेंट मतलब क्या,
यही आपका बोल्ड में दिया हुआ है स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट बोलने का मतलब बिना विचारे कोई बड़ा बयानबाजी कर देना, उसी को हम लोग बोलते हैं थॉटलेस स्टेटमेंट। थॉटलेस स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर इन अ टाइट कॉर्नर। कहा जा रहा है कि लगातार वर्षों में अनाज का क्या हो गया? वो फेलियर हो गया, अनाज नहीं हुआ, और ये क्या किया कि किसानों को है वो टाइट कॉर्नर में डाल दिया। तो टाइट कॉर्नर जब लगातार फसल नहीं हो पाएंगे तो किसान क्या होंगे? मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो टाइट कॉर्नर बोलने का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन। टाइट कॉर्नर बोलने का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड होगा, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वाज अ वाइल्ड गुड चेस। और वाइल्ड गुड चेस बोलने का मतलब क्या हो गया कि दोषी को ट्रेस करने का प्रयास करना एक बेकार का काम था, मतलब यूजलेस एफर्ट जिसको बोला जाता है वाइल्ड गुड चेस। तो यूजलेस तो इसमें है नहीं, फ्रूटफुल दिया हुआ, लेकिन यूजलेस का एक और मीनिंग दिया हुआ है फ्यूटाइल सर्च। फ्यूटाइल सर्च, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चले। दिया हुआ है द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर। तो डज नॉट होल्ड वाटर मतलब होता है विश्वास न करना, यानी कि ये जो कहानी है वो विश्वास के लायक नहीं है। तो अब देख लो तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? कौन सा ऑप्शन है जो सही हो सकता है? डज नॉट डिजर्व एप्रिसिएशन दिया हुआ है, डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स हैं, कैन नॉट बी बिलीव, यानी कि एक कहानी ऐसा है जिस पर बिलीव नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता। तो आप लोग ऑप्शन नंबर थर्ड को टिक आउट करोगे। देखिए फिर दिया हुआ है राज कुडंट पे द बिल। राज जो है वह बिल को पे नहीं कर सका। सो ही आस्क्ड द ऑनर टू पुट इट ऑन द कप। तो ऑन द कप मतलब होता है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट बोलने का मतलब कि बकाया रूप से, कि चलो आप लिख लीजिए बाद में हम दे देंगे, है ना। तो ये चीज़ विश्वास जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो होगा जी बिल्कुल पहला ही ऑप्शन है, ऑन द कप बोलने का मतलब ऑन क्रेडिट, विश्वास पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें। हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट अ लाई दिया, यानी कि उसका जो स्टेटमेंट है वो पूर्ण रूप से क्या है? लाई मतलब क्या है? झूठा है। तो याद रखना कि स्टेटमेंट आउट एंड आउट मतलब होता है पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। तो कंप्लीटली तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसी का एक मिलता जुलता वर्ड है टोटली, पूर्ण रूप से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। चलिए यही आपका क्वेश्चन था, टोटली हो गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। द लग्जरी कार डैट दे बाउड टर्न्ड आउट टू बी अ व्हाइट एलिफेंट, यानी कि वो लग्जरी कार जिसको उसने खरीदा था वो व्हाइट एलिफेंट बदल गया। तो व्हाइट एलिफेंट बोलने का मतलब होता है कॉस्टली, यानी कि बिना काम का, मतलब उससे आप यूज ले नहीं रहे हो, आप उसका उपयोग कर नहीं रहे हो, ऊपर से उस पर क्या है खर्च जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो वाइट एलिफेंट बोलने का मतलब होता है कॉस्टली। तो यहाँ पर कॉस्टली वाला एक ऑप्शन दिया हुआ है, कॉस्टली और ट्रबलसम पोसेसन, जिसमें आप सामान ले करके
सामान लेकर के आप एक बर्डन यानी क्या एक प्रकार का एक बोझ हो गया, ये चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर, कि अगर तुम अपने काम में ईमानदार रहोगे, फेयर एंड स्क्वायर मतलब होता है ईमानदार, तो तुम निश्चित रूप से समृद्ध होगे, आप प्रॉस्पर करोगे, आप अमीर बनोगे, सक्सेस करोगे। तो अब यहाँ पर देख लो, फेयर एंड स्क्वायर बोलने का मतलब ऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कहा जा रहा है कि संसार में दो पड़ोसी देशों में क्या है? नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब होता है अच्छे संबंध न होना। तो अच्छे संबंध न होने के सेंस में आपको क्या आएगा? नॉट ऑन गुड टर्म्स, नॉट ऑन गुड रिलेशनशिप। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए दिया हुआ है कि हैवी डाउन पर प्लेड हैवोक इन द कोस्टल एरिया, यानी कि जो लगातार भारी जो वर्षा हुई वो विनाश का कारण बन गया, किसके लिए? तो कोस्टल एरिया में। तो प्लेड हैवोक बोलने का मतलब होता है काउज ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश का कारण। इसमें देखो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ काउज डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम लोग चलें, दिया हुआ है टू हैव अ ग्रीन थंब दिया हुआ है। तो टू हैव अ ग्रीन थंब बोलने का मतलब होता है नेचुरल इंटरेस्ट, यानी कि उसमें प्रकृति के प्रति रुचि होना। तो जब प्रकृति के प्रति रुचि होने का सेंस होगा तो देख लो ना, ऑप्शन दिया हुआ है टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ये टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। फिर देखो दिया हुआ है When we saw, कि जब उसने देखा द स्नेक सांप को, he took to his heels, यानी कि took to his heels मतलब कि टुक टुक करके भाग जाना, टुक टुक करके भाग जाना। तो जब वो सांप को देखा तो डर कर क्या हुआ? भाग गया। तो भाग जाने के सेंस में देखो तो रन अवे इन फियर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 हो जाएगा। आगे देख लो, ही हैज टू अबाइड बाय द हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ द कंपनी, यानी कि उसे मानना पड़ा। क्या मानना पड़ा जी? तो हार्ड एंड फास्ट रूल। हार्ड एंड फास्ट बोलने का मतलब स्ट्रिक्ट रूल, किसके? तो कंपनी के। तो हार्ड एंड फास्ट बोलने का मतलब होता है कठोर और स्ट्रिक्ट, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, स्ट्रिक्ट, कठोर। सी गोज टू हर मदर्स हाउस ऑफ एंड ऑन। तो ऑफ एंड ऑन बोलने का मतलब होता है ओकेजनली, कभी कभार, कभी कभार। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंटली, बार बार तो नहीं होगा, रेयरली मतलब न के बराबर। ऑफ एंड ऑन, गए फिर चले आए, फिर एक महीना के अंदर में है ना, 10 दिन 20 दिन में फिर पहुँच गए। तो ओकेजनली जो सही ऑप्शन होगा ये होगा। द रॉबर मर्डर द वुमेन इन कोल्ड ब्लड फॉर द सेक ऑफ द ज्वेल्स। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, याद रखने, कोल्ड ब्लड बोलने का मतलब होता है मर्डर विदाउट फीलिंग, मतलब किसी प्रकार का कोई फीलिंग्स नहीं है। ऐसा नहीं कि बदले की भावना से हो गया है ना, या गुस्से में ऐसा किया, तो बस कुछ नहीं, वो क्या था? ज्वेलरी था, और उसके लिए वो क्या है कि वुमेन को क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। तो विदाउट फीलिंग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर दिया हुआ है इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर। कहा जा रहा है कि भारत जो है
भारतीय जो हैं वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या है, टैलेंटेड होते हैं। तो गोइंग प्लेसेज बोलने का मतलब होता है सफल, है ना, मतलब गुणी व्यक्ति बोला जाता है जिसे। तो टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड है, सी हो जाएगा। The poet drew on his fancy, not his knowledge of nature, when he wrote his poem on birds. तो ड्रा ऑन हिज फैंसी, फैंसी बोलने का मतलब होता है इमेजिन करना, कल्पना करना। तो कवि जो होते हैं वो कल्पना करते, तो ड्रा ऑन हिज फैंसी बोलने का मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, यूज्ड हिज इमेजिनेशन, यानी अपने कल्पना का वो उपयोग करते हैं। ये My neighbor had to pay through his nose for a brand new car. कहा जा रहा है मेरे पड़ोसी ने नए एक ब्रांड कार के लिए क्या ऊंची कीमत अदा किया। तो याद रखना है कि पे थ्रू हिज नोज मतलब होता है, पे थ्रू हिज नोज मतलब होता है पे हाई प्राइस। तो हाई प्राइस के सेंस में देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक्सट्रीमली हाई प्राइस दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। वेरी एम्बिशियस पीपुल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, कि जो बहुत ही महत्वाकांक्षी वाला जो व्यक्ति होता है वो डू नॉट लाइक पसंद नहीं करता है टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। लॉरेल्स बोलने का मतलब कि जो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने आप को संतुष्ट नहीं रखता। मान लिया गया कि अगर उससे एक छोटा मोटा जॉब मिल गया, तो जॉब मिल गया तो उसमें संतुष्ट नहीं रहेगा, पूरी उम्र जो है उसमें वो नहीं बिताएगा, वो और आगे की सोचेगा, फिर उसे छोड़ देगा, फिर और आगे की सोचे, फिर उसे छोड़ देगा। इस तरीके जब तक वो अपने लक्ष्य यानी कि जो मुकाम हासिल करना चाहता है वो मुकाम हासिल ना हो, ऑप्शन नंबर होगा टू बी कॉम्प्लेसेंट, संतुष्ट होना। टू बी कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है संतुष्ट होना। इफ ही फोन्स अगेन, अगर वह दोबारा फोन करेगा, आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। तो पीस ऑफ माई माइंड अभी पहले भी हो चुका है। पीस ऑफ माइंड बोलने का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को फटकारना। तो डांटना या फटकारने के सेंस में देखो बदला वाला सेंस तो होगा नहीं, सपोर्ट तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, गेट रिप्रीमाइंडेड या टू रिप्रीमाइंड, ऑप्शन नंबर होगा 3। द पार्टी हाई कमांड वांटेड टू स्टेव ऑफ एन ओपन बैटल, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, द पार्टी हाई कमांड जो है चाहता है स्टेव ऑफ। स्टेव ऑफ मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना एन ओपन बैटल, यानी कि जो ओपन बैटल था उसको क्या है स्थगित करने के सेंस में, रद्द करने के सेंस में। तो स्टेव ऑफ बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, प्रिवेंट, सॉरी पोस्टपोन हो जाएगा, प्रिवेंट नहीं पोस्टपोन हो जाएगा। रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर, रमेश जो है अपने पापा, टेक आफ्टर मतलब होता है सदृश दिखना, एक समान दिखना। तो टेक्स आफ्टर बोलने का मतलब उसका एक वर्ड है सिनोनिम्स, या आप बोले या मीनिंग समझो, रिजेम्बल्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 हो जाएगा, रिजेम्बल्स। तो इसमें आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में इसके आगे आप लोगों को इडियम फ्रेज जो है वो आपको दिया जाएगा। आशा करते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में ये आपको बेनिफिट करेगा। आप इसे डाउनलोड करके या आप इसे लाइव जो है वो देख सकते हैं, आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। गुड बाय।